मूवी के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड लीजा को दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ थी। ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि तुम इस साल 20 इयर्स की हो जाओगी। मैं कल ही सिटी जाऊंगा अपने फ्रेंड के ग्रैंडसन को देखने के लिए। वो अनमैरिड है, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। लीजा कहती है कि ग्रैंडपा मैं भी मैरिज नहीं करना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तुम्हारी मैरिज हो जाएगी तो तुम मुझसे मिलने के लिए आया करना, इतना ही मेरे लिए काफी होगा। ऐसा कहती है ग्रैंडपा मैं डेफिनेटली आपसे मिलने के लिए बार बार आऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे मेल लीड मिस्टर मो को दिखाया जाता है, जो कि कार चलाते हुए आ रहे थे। यहाँ पर तो हमें उनके ब्रदर को भी दिखाया जाता है, जो कि लालच के मारे मिस्टर मो को ऊपर पहुंचाना चाहते थे। उनका कुछ प्लान था। तभी यहाँ पर मिस्टर मो की कार ब्लास्ट हो जाती है और वो लीजा के घर के पास हुई थी। लीजा फिर उनकी हेल्प करने के लिए आती है और उन्हें अंदर ले गई थी। दूसरी साइड यहाँ पर हमें मिस्टर मो के फादर को दिखाया जाता है। यहाँ पर तो स्टेप ब्रदर फादर से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो ये रो रो कर कह रहे होते हैं कि ब्रदर लगता है नहीं बचे, मैं उन्हें खुद जाकर दोबारा से ढूंढूंगा। एक तो मिस्टर मो को ऊपर इसी ने पहुंचाया था और यहाँ पर एक्टिंग करके रो रहा होता है। फादर कहते हैं कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, तुम उसे जाकर ढूंढो, तब तक ढूंढो जब तक कि उसकी डेड बॉडी न मिल जाए। यहाँ पर फिर स्टेप ब्रदर कहते हैं कि जी फादर मैं जरूर उसे ढूंढूंगा। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहा होता है रोने की। फिर जब वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, फिर सोचता है कि अगर वो मुझे जिंदा मिल गया तो मैं उसे सचमुच ऊपर पहुँचा दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर मो टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर न्यूज आ रही थी कि मिस्टर मो की डेथ हो गई है। मिस्टर मो गुस्से में सोचते हैं कि मेरी जगह लेने के लिए मेरा ब्रदर क्या क्या कुछ नहीं कर रहा है। तब यहाँ पर लीजा आ जाती है उनके मेडिसिन लगाने के लिए। जब वो उनकी मेडिसिन लगा रही होती है, मिस्टर मो सोचते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है और प्यारी भी है। लीजा कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, तुम्हें फीवर हो गया है क्या? मिस्टर मो तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लीजा कहती है कि तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? उन्हें बाहर से आवाज आती है जहाँ पर कोई आ गया था। यहाँ पर तो स्टेप ब्रदर जिगी आ गए होते हैं। जिगी फादर से पूछ रहा होता है कि मिस्टर मो कहाँ है? यहाँ पर एक बंदा घायल हुआ होगा, वो कहाँ पर है? ग्रैंडपा कहते हैं कि वो कल ही चला गया। वो उनसे झूठ बोल देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर लीजा कहती है कि लगता है वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी वो मिस्टर मो को नीचे कूदा कर ले जाती है। फिर यहाँ पर गार्ड्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं कि वो मिस्टर मो कहाँ है। मिस्टर मो नहीं मिलते तो स्टेप ब्रदर ग्रैंडपा से पूछ रहा होता है। ग्रैंडपा तो सच नहीं बताते। फिर ये हैंडी तो ग्रैंडपा को ऊपर पहुंचा देता है नाइफ से। लीजा साइड से चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर मो उसका मुंह पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चिल्लाना खतरे से खाली नहीं था। ग्रैंडपा की तरह लीजा को भी वो लोग ऊपर पहुंचा देते। इसी वजह से मिस्टर मो उसका मुंह पकड़ लेते हैं। फिर स्टेप ब्रदर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लीजा बहुत ज्यादा रो रही होती है। बाद में वो ग्रैंडपा की कब्र के पास आई थी और बहुत ज्यादा वारी हो रही थी और ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस कर रही थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा के स्टेप मॉम ने उसे बाहर निकाल दिया था। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आकर उसे ले जाते हैं अपने साथ। उसके ग्रैंडपा तो यहाँ पर उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखते थे। यहाँ पर तो उसने विश मांगी थी कि मैं हर साल अपना बर्थडे ग्रैंडपा के साथ मनाऊंगी। एक बार तो उसके फादर जब उसे लेने के लिए आए थे, ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अपने ग्रैंडपा को छोड़कर अपने फादर के पास जाओगी। लीजा ने तो साफ मना कर दिया था कि ग्रैंडपा मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लीजा अपने ग्रैंडपा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लीजा ये सब याद करके और ज्यादा रो रही थी और कहती है मुझे जस्टिस चाहिए, जिसने मेरे ग्रैंडपा को ऊपर पहुंचाया, मुझे जस्टिस चाहिए। लीजा तो अपने ग्रैंडपा से बहुत ज्यादा अटैच थी। मिस्टर मो यहाँ पर उसे हक करते हैं और उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मुआवजे के रूप में दे दूंगा। अब से मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। लीजा कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे ग्रैंडपा चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे ग्रैंडपा मेरे साथ रहे। मिस्टर मो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पर फादर का भी कुछ बुरा हाल था। वो अपने बेटे की तस्वीर देखकर रोए जा रहे थे और कहते हैं कि बेटा मुझे पता है कि तू अभी भी जिंदा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इस तरह हमें छोड़कर चले गए। तभी यहाँ पर बटलर आ जाता है। बटलर कहता है कि मेरी फैमिली के साथ जो मिस्टर मो की एंगेजमेंट होनी थी उसका क्या? फादर कहते हैं कि वो मैरिज होकर रहेगी क्योंकि उसे हमारे पूर्वजों ने तय किया था। बटलर कहता है कि ओके बॉस, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा जाकर उन्हें बताऊंगा। जब बटलर ये सारी बातों के बारे में स्टेप मॉम उसकी फैमिली को बताते हैं तो
स्टेप मॉम तो काफी ज्यादा वाली वरीड हो गई थी। यहाँ पर तो ये जीजी कहती है कि मैं किसी ऐसे पर्सन से नहीं मैरिज करूंगी जो इस दुनिया से ऊपर जा चुका है। मॉम, मैं उस मिस्टर मो से मैरिज नहीं करना चाहती जो पहले से ही मर चुका है। मॉम प्लीज ये इस मैरिज को कैंसिल कर दीजिए, मैं कभी भी उस पर्सन से मैरिज नहीं करूंगी। मॉम कहती है कि इस मैरिज को कैंसिल नहीं की जा सकती क्योंकि 1 बिलियन की संपत्ति हमें वापस करनी पड़ेगी उन्हें। जीजी कहती है कि मैं इकलौती डॉटर नहीं हूँ मेरी फैमिली की, उस लीसा से मैरिज करने के लिए कहें क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने ही मैरिज तय करके गई थी। उस लीसा के लिए आप लोग तो बस मेरी मैरिज करा रहे थे और वैसे भी वो बस 20 इयर्स की होने वाली है। यहाँ पर तो उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि कहते हैं कि गुड आइडिया, उसकी मैरिज हम कर सकते हैं, वो भी तो मेरी फैमिली की डॉटर ही थी। दूसरी तरफ हमें लीजा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा को याद करते करते रोते रोते सो गई थी, उनकी तस्वीर लिए हुए। दूसरी तरफ यहाँ पर फादर तो स्टेप ब्रदर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम मेरे बेटे को अभी तक नहीं ढूंढ पाए, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है ढूंढने की। फादर कहते हैं कि अगर मैं अपने बेटे को न ढूंढ सका तो मैं इस दुनिया से ऊपर जाते जाते तक ढूंढूंगा। स्टेप ब्रदर कहता है तो ठीक है, तुम ऊपर ही चले जाओ, और उनके सिर पर एक पोएट ठहरने वाला था। इतने में ही यहाँ पास मिस्टर मो आ जाते हैं और वो बंदा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता। स्टेप ब्रदर कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो ऊपर चले गए थे ना। मिस्टर मो कहता है कि मैं जिंदा वापस आ गया, अब तेरी बारी। गार्ड से कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से, फिर जब वो चला गया होता है। फादर कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हारा ही दुश्मन है, मैंने कई सालों से भाग पाल रखा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। यहाँ पर मिस्टर मो कहता है कि मैं जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा पर्सन मिल गया है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो लीजा की बात कर रहा था। फादर कहते हैं कि मैंने अभी अभी जस्ट उसकी फैमिली को कह दिया है कि तुम्हारी मैरिज उधर होके ही रहेगी, चाहे तुम इस दुनिया में रहो चाहे ना रहो। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे ये मैरिज कैंसिल होनी चाहिए, और कहता है कि मेरी जान लीजा ने बचाई थी, मैं लीजा से मैरिज करना चाहता हूँ। फादर कहते हैं ठीक है, फिर मैं कल ही जाकर तुम्हारी मैरिज वहाँ कैंसिल कर दूंगा अपनी फैमिली में जाकर। तो उसी तरफ जब यहाँ पर लीजा लेटी हुई थी तभी ना यहाँ पास स्टेप मॉम आ जाती हैं। स्टेप मॉम कहती है कि तुम मुझे अभी भी नहीं पहचान पा रही हो। लीजा कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। स्टेप मॉम कहते हैं कि तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। एला कहती है कि फादर ने मुझे घर बुलाए हैं। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें इतना ज्यादा मिस करते हैं कि वो बीमार तक हो जाते हैं, मेरे साथ चलो और अपने फादर के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। लीजा सोचती है कि मेरे ग्रैंडफादर तो मुझे छोड़कर चले गए और मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है, मेरे फादर भी मुझे याद करते हैं। फिर वो कहती है मैं आपके साथ घर चलने के लिए रेडी हूँ। मॉम कहती कि बहुत अच्छा, तुम फिर जल्दी से अपने बैग वगैरह पैक कर लो, फिर चलो। तो चलो फिर तुम जल्दी से चलो। लीजा कहती है जाने से पहले मैं अपने फ्रेंड को हेलो कहना चाहती हूँ, वो तो यहाँ पर मिस्टर मो की ही बात कर रही थी। मॉम कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वेट करूंगी। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मो को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि लीजा मेरा वेट करो, मैं वहाँ पर जल्दी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मॉम कहती है कि हम लोगों ने दिन रात बराबर इंतजार कर लिया लेकिन पता नहीं वो कब आएगा, तुम्हारे फादर अभी भी तुम्हारे घर पे वेट कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं। लीजा सोचती है कि लगता है कि वो वापस नहीं आएगा, फिर वो चली जाती है। रास्ते पर मिस्टर लू और लीजा की कार दोनों ही अगल बगल से निकल जाती है लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देखते। जब वहाँ पर मिस्टर मो पहुँच गया होता है वहाँ पर उसे लीजा नहीं मिलती। मिस्टर मो सोचता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ लीजा जब घर पे पहुँचती है वहाँ पास तो मिस्टर मो के फादर आए थे और एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए कहते हैं। फादर भी एंगेजमेंट को कैंसिल करना मान जाते हैं। जब फादर चले गए होते हैं तो जीजी कहती है कि जो कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है तो अब इस लीजा का कुछ भी काम नहीं है, तुम जा सकती हो। लीजा कहती है कि ये तो मेरा घर है ना, मेरे फादर ने मुझे वापस लाया है। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें लाने के लिए सहमत हुए थे, मैं मानती हूँ, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी मैरिज कराना चाहते थे ताकि हमें डॉरी देना न पड़े वापस। अब लेकिन सब कुछ ठीक हो चुका है तो तुम जा सकती हो। लीजा कहती है कि आप लोग मुझे गिफ्ट समझकर एक्सचेंज करने के लिए लेकर आए थे। फादर तो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लग गए थे और कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हें ये चांस मिल रहा था तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लीजा कहती है कि क्यों फादर, क्या मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ? मैं भी तो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। फादर कहते हैं कि तो क्या हुआ, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, फिर ये लोग ना उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वो तो बेचारी डोर ओपन करने के लिए चिल्लाती रह गई थी। यहाँ पर वो रोती रह जाती है। फिर जब वो चली गई होती है तभी यहाँ पर एक बंदा आता है।
ये पर्सन बताता है कि जो भी प्रॉपर्टी थी ग्रैंडपा की, उन्होंने लीजा के नाम करके चले गए हैं। सारी प्रॉपर्टी केवल लीजा की है। ये लोग तो यहाँ पर शॉक हो गए थे और जिजी कहती है कि उस बुढ़े ने तो हमारे लिए एक पैनी भी नहीं छोड़ी। ये स्टेप मॉम कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़ना चाहती हूँ। फादर कहते हैं कि मेरी डॉटर को विरासत में हिस्सा क्यों नहीं मिला, ये उस अकेली लीजा को दे दिया गया है। स्टेप मॉम से फादर कहते हैं कि उस लीजा को अभी मेरे पास वापस लेकर आओ, मैं अभी उसे एग्रीमेंट पर साइन करवा लूंगा जिससे सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कॉल में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें फोटो मिल गई है और वो टारगेट भी हमें मिल गई है। लीजा सामने से आ रही होती है जो में मामना उसे ऊपर पहुंचाना चाहती थी। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर मो लीजा को ढूंढ रहे होते हैं, उसे याद कर करके कि वो कैसी दिखती थी। यहाँ पर तो मिस्टर मो उसे बहुत ज्यादा ढूंढते हैं और ढूंढवा भी रहे थे। तो उसी तरफ लीजा यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी क्योंकि वो इकलौते थे जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनके अलावा कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। यहाँ पर फिर वो अपने ग्रैंडपा के साथ फोटो के साथ एक पोर्ट्रेट बनवा रही होती है। यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ होती है। साइड पर मिस्टर मो की भी कार खड़ी हुई थी। मिस्टर मो उसी तरफ देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पास स्टेप मॉम के गुंडे आकर लीजा के ऊपर हमला कर देते हैं। मो यहाँ पर देख लेता है, वो भागते हुए आ ही रहा था लेकिन वो पहले ही लीजा के ऊपर चला के चले गए थे जिससे लीजा गिरने लगी थी, उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी वहाँ पास मिस्टर मो भी आ जाता है। मिस्टर लू तो उसे पकड़ लेते हैं। हम तो दोस्त देखकर खुश हो रही थी कि इसका काम खत्म हुआ। वो कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ के जाऊंगा। फिर यहाँ पर वो उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है, उसे उठाकर। दूसरी तरफ स्टेप मॉम तो देखकर सोच रही थी कि ये गधे एक लड़की को भी नहीं ऊपर पहुंचा सकते। तभी यहाँ पर वो फादर से बात कर रही होती है। वो कहती है कि लीजा घायल हो गई है, मैं भी इंडिया जाने के रास्ते पर हूँ। फादर कहते हैं कि उनके पैसे अगर हमें चाहिए तो ये एग्रीमेंट है कि उसे कोई भी एक्सीडेंट ना हो। फादर कहते हैं कि मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। फिर बाद में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा बेहोश थी। उसे देखकर मो सोचता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचने दूंगा। फादर बाहर पे आ गए थे। फादर सोचते हैं कि मैं भी तो देखूं कैसी डॉटर इन लॉ ढूंढ के रखा है मो, उसे इतनी पसंद आ गई। असिस्टेंट कहता है कि अंदर जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है, बॉस ने खासकर मना करके गए हैं। फादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने के लिए। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन मास्टर ने मुझे बताया है कि। फादर उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि मुझे चकमा मत दो वरना मैं तुम्हारा बोनस घटा दूंगा, तुम्हें बोनस सबसे लास्ट में मिलेगा। बेचारा असिस्टेंट, उसके पास तो कुछ ऑप्शन नहीं था। वो कहता है कि बॉस आप जा सकते हैं। फिर फादर भी चले गए थे। फादर जब अंदर जा रहे होते हैं तभी मिस्टर मो बाहर निकल आते हैं। वो कहते हैं कि वो अभी घायल है इसीलिए उसे आराम करने की जरूरत है, तो इसलिए आप पहले वापस जाइए। फादर कहते हैं कि मैं कौन सा डॉक्टर इन लोग को परेशान करूंगा, मैं तो बस देख के झट से आ जाऊंगा वापस। वो कहते हैं कि नहीं फादर, पहले आप वापस जाइए। फिर फादर वहाँ से चले गए होते हैं। मिस्टर मो जब अंदर आता है तो लीजा जग गई थी। वो कहते हैं कि तुम जग गई। लीजा कहती है कि तुम पहले कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। वो कहते हैं जाओ उस मैन से लड़ो जिसने तुम्हारे ग्रैंडपा को ऊपर पहुंचा दिया। लीजा कहती है कि बहुत से लोग हैं क्या, तुम घायल हो, मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से जियो, तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से बिताना है। वो कहता है कि डोंट वरी। कहता है कि उस हत्यारे को जेल में डाल दिया गया है। लीजा कहती है कि मुझसे कौन प्यार करता है। तभी यहाँ पर फादर आ जाते हैं। लीजा कहती है कि फादर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या ये तुम्हारे फादर हैं। लीजा कहती है कि लेकिन ये मुझे नहीं पहचानते। यहाँ पर तो ये फादर और मॉम दोनों ही जो है चुपड़ी चुपड़ी बातें करने लगे थे और कहते हैं कि तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो, मैं तुम्हें कैसे पहचानता नहीं हूँ, तुमने मुझे गलत समझा मेरी प्यारी डॉटर। लीजा कहती है कि डैड लेकिन आपने मुझे बाहर निकाल दिया था, मैं डेंजर में थी। फादर कहते हैं कि तुमने गलत समझा है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और कहते हैं कि इस बाहरी व्यक्ति को बाहर जाने के लिए कहो। मिस्टर मो कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं पे रहूं। लीजा कहती है कि तुम अभी चले जाओ यहाँ से। लीजा सोचती है कि मैं एक बेघर हूँ, मुझे किसी की भी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम जाओ, मैं दरवाजे पर हूँ, जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर वो चला जाता है। फादर कहते हैं कि वो व्यक्ति कौन था जो अभी यहाँ पे बैठा हुआ था। लीजा बताती है वो हमारे विलेज में आया हुआ था, उसी को ही जो है मेरे ग्रैंडपा ने बचाते हुए अपनी जान खो दी। वो कार से ड्राइव करते हुए आ रहा था, मुझे लगता है कि वो ड्राइवर है। मॉम कहती है कि मुझे पता ही था इस कंट्री साइड गर्ल को कोई रिच बंदा मिल कैसे सकता है। और यहाँ पर वो हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ अच्छा दिखता है। लीजा कहती है कि लगता है आप लोग मेरे फ्रेंड का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। फादर कहते हैं कि आपने गलत समझा,
हम तो बस आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। लीजा कहती है, लेकिन आप लोगों ने मुझे 2 बार बाहर निकाल दिया घर से। फादर कहते हैं कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया था, लेकिन आपने मुझे गलत समझा। अगर मैं आपको नहीं मानता तो मैं आपको तुरंत हॉस्पिटल देखने के लिए नहीं आता। लीजा कहती है कि आप लोगों ने ये वर्ड पहले भी यूज किया है। आप लोग मुझसे चाहते थे कि मैं किसी मृत व्यक्ति से मैरिज कर लूं, सिर्फ डाउरी के लिए। मॉम कहती है, लेकिन तुम्हें अब मैरिज करने की जरूरत नहीं है। इस बार तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने के लिए आए हैं। बस एक बार फिर से हम पे भरोसा करो। लीजा कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बस यंग हूँ। आप लोगों को कुछ काम होगा मुझसे, तभी आप लोग यहाँ पर आए हो, वरना नहीं आते। मॉम कहती है कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी चालाक कैसे हो सकती हो। फादर कहते हैं कि अगर तुम अपने फादर के साथ घर नहीं जाती तो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। क्या तुम अपने उस ड्राइवर के साथ घूमना चाहती हो। बाहर भी मिस्टर मो सोचता है कि उसके फादर के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं है। सिस्टन कहता है कि मुझे वो लोग तो ऐसे दिखते हैं कि वो सिर्फ अपना पैसा कमाना चाहते हो अपनी बेटी के जरिए। अंदर तो फादर फिर उसे बता देते हैं कि हम तुम्हारी मैरिज कराना चाहते हैं। वो तो मिस्टर मो को सोच रहे थे कि वो इस दुनिया से चला गया है, इस वजह से वो अपनी बेटी का न कराकर लीजा की शादी कराना चाहते थे। लीजा कहती है कि आप लोग अभी भी मेरी मैरिज किसी डेड पर्सन से करवाना चाहते हैं। फादर कहते हैं कि वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा रिच मैन है। अगर तुमने ये मैरिज कर ली तो मुझे कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लीजा कहती है कि तो फिर आप लोग जीते की मैरिज क्यों नहीं करा देते। मॉम कहती है कि तुम दोनों फादर की डॉटर हो। फादर भी कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे फादर तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर को बहुत ज्यादा रिग्रेट है, वो बीमार तक हो गए थे। ये फादर भी कुछ कम नहीं थे, वो कहते कि मेरी तरफ देखो और एक्टिंग कर रहे होते हैं। मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बस अपने फादर के साथ घर चलो। लीजा सोचती है कि मुझे पता है कि ये दोनों मेरे पास कुछ प्लानिंग करके आए हैं, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अकेले कंट्री साइड भी नहीं जा सकती। और कहती है कि फादर, क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। फादर कहते हैं कि तुम्हारा फादर तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा, तुम मुझ पर पूरा विश्वास कर सकती हो। फिर वो घर जाने के लिए मान जाती है। फिर जब वो बाहर आती है घर जाने के लिए, मिस्टर मो भी वहाँ पे खड़े हुए थे। मॉम कहती है कि साइड हटो, जाने दो हमें। मो कहते हैं कि तुम अब ठीक हो लीजा। फादर कहते हैं कि हमारी बेटी को तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है, उसे मत बचाओ, और वहाँ से ले जाते हैं अपनी डॉटर को। तो उसी साइड से मिस्टर मो के फादर ने भी इन लोगों को देख लिया था। वो सोचते कि ये मी फैमिली मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है, लगता है ये लोग एंगेजमेंट पर दबाव डाल रहे हैं। फिर फादर मिस्टर मो के पास आते हैं और कहते हैं कि मी फैमिली के सदस्य क्या तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे यहाँ पर। अगर उन्हें पता चल गया कि आप जीवित हैं तो वो फिर से मैरिज के लिए फोर्स करेंगे। यहाँ पर मिस्टर मो को सब कुछ समझ आ जाता है कि लीजा मी फैमिली की डॉटर है, लेकिन वो विलेज में रहती थी। नेक्स्ट सीन में फादर यहाँ पर लीजा सारी प्रॉपर्टी के लिए साइन करवा रहे होते हैं। लीजा कहती है कि मैं बिना पढ़े साइन नहीं करूंगी। फादर कहते हैं कि तुम्हें साइन करना पड़ेगा। इतने में ही यहाँ पास बटलर आ जाता है और उन्हें मैरिज करने के लिए जो है मील देता है। यहाँ पर तो जीजू को पता चल गया था कि मिस्टर मो जिंदा है, तभी तो उन लोगों ने मुझे कार्ड भेजा है मैरिज के लिए। यहाँ पे जीजू तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और सोचती है कि अब मैं गार्जियन लेडी बन जाऊंगी। फादर भी यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। जब ये लोग अपनी बातों में बिजी होते हैं तभी यहाँ पर लीजा उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेती है कि वो आखिरकार उसके फादर इस पे साइन क्यों करा रहे हैं। जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा ने जो भी प्रॉपर्टी और पैसे छोड़े थे, ये सब कुछ ये लोग हथियाना चाहते हैं, इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट पर वो लोग साइन करा रहे थे। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मिस्टर मो आते हैं। वो तो यहाँ पर लीजा से मैरिज करने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर मॉम तो उन्हें देखकर काफी ज्यादा वाली खुश हो गई थी। जीजी भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ पास तो इन लोगों ने लीजा को फ्रॉक आउटफिट पहना रखा था जिसमें बेचारी जोकर लग रही थी। मो उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि पता नहीं किसने इस बदसूरत को खड़ा कर दिया है वेलकम करने के लिए। लीजा सोचती है कि तुम होगे बदसूरत, तुम्हारा पूरा खानदान होगा बदसूरत, मुझे बदसूरत बोल रहा है। यहाँ पर जब वो आगे जाता है यहाँ पे तो चीजें दौड़ लगा कर आ रही होती है। चीजें कहती है, मैं आज कैसी दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ ना। वो कहते हैं कि तुम बहुत अगली दिख रही हो, खैर हटो दूरी यहाँ से, मुझे जाने दो आगे। चीजें सोचती है, अच्छी कहाँ से तो दिख रही हूँ, इसे पता नहीं कहाँ से मैं बदसूरत दिख रही। मॉम कहती है कि अभी हम आपकी मैरिज ब्राइडल को बुलाते हैं। जीजी को बुलाती है। जीजी कहती है कि मैं हूँ आपकी ब्राइड। वो कहता है कि तुम मेरी ब्राइड नहीं हो, लीजा कहाँ है। तब यहाँ पर लीजा आ जाती है। बेचारी जीजी का तो यहाँ पर पोपट ही हो गया था, वो इतनी खुश थी। यहाँ पर तो ये फादर भी पलट गए होते हैं, लीजा की तरफ बताने लग गए थे आखिरकार उन्हें अपनी कंपनी से जो मतलब था और उन्हें पैसों से मतलब था। ये जीजी तो भी बोल रही होती है कि मैं मेरी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ। फादर तो उसे एक स्लैप चढ़ देते हैं और कहते कि चुप रहो। तभी यहाँ पर मिस्टर मो का असिस्टेंट काफी सारा गिफ्ट ले आया था, उसमें बहुत सारा पैसा था। मिस्टर मो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है लीजा,
मिस्टर मो यहाँ पर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं। लीजा कहती है कि मैं अभी 20 इयर्स की नहीं हुई हूँ। मो कहता है कि मैं वेट कर लूंगा। यहाँ पर फिर मिस्टर मो उसे किस करते हैं। वो मुस्कुरा रही होती है। फिर वो लीजा को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। बाद में मिस्टर मो यहाँ पर उसे घर पे ले आए थे और कहते हैं कि अब मेरा फ्रेंड तुम्हारे साथ चिढ़ गया है, तुम मुझसे छुटकारा अब नहीं पा सकती। अब से मैं तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा। मैंने एक लॉयर को बुलाया है, ये विला मैंने तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिया है, अब से ये तुम्हारा घर हुआ। लीजा कहती है कि मेरा घर। मो कहते हैं कि मैं तुम्हें हर एक चीज दूंगा जो दूसरों के पास है। लीजा कहते हैं कि मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी एक अच्छी वाइफ बनूंगी, अपनी लॉयल्टी सब कुछ मैं तुम्हें देती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने वाला था, वो उसे धक्का देती है। लीजा कहती है लेकिन तुम मेरे साथ वो सब चीजें नहीं कर सकते। मिस्टर मो तो उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ अपने सामान वगैरह पैक करने के लिए रूम में चलो। लीजा कहती है कि मुझे नीचे उतारो, अगर आप फिर से हिले तो मैं आपको पीटूंगी। वो तो बेचारी चिल्लाती रह जाती है। वो उसे उठाकर ले जाता है। फिर यहाँ पर वो उसे रूम पर उतार दिया था और कहता है कि तुम आज यहाँ पर सोगी। लीजा कहती है कि तुम्हारा क्या हाल है। वो सैड सा फेस बनाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ सुलाना चाहती हो। लीजा कहती है कि अगर ये आपका कमरा है तो मैं कहीं और सो जाऊंगी। वो कहते हैं कि तुम इस रूम के हॉस्टेज हो, आप यहीं सोगी, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। लीजा कहती है कि मैं आपको हस्बैंड कह सकती हूँ। वो कहता है कि क्यों नहीं, तुम मुझे कह सकती हो। वो कहता है कि आई लव यू। वो उसे हक कर लेती है। फिर जब वो उसे रियलाइज होता है कि कहीं कुछ आगे बात न बढ़ जाए, फिर वो उसे दूर जाने लगती है। इस बार तो मो उसे पकड़ लेता है। मिस्टर मो उसे किस करता है। फिर वो उसे हक कर लेता है। जब लीजा को रियलाइज होता है कि कहीं कुछ बात आगे न बढ़ जाए, फिर ना वो मिस्टर मो से दूर जाने लगती है। लेकिन इस बार तो मिस्टर मो से पकड़ लेते हैं और उसके क्लोज आ रहे होते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है। बाहर तो यहाँ पर जिंग आया हुआ था, जो कि यहाँ पर माफी मांग रहा होता है मिस्टर मो से। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिंगी कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। वो कहता है कि तुमने अभी तक जेल में अपना अपराध कबूल नहीं किया है, तो तुम जेल से बाहर कैसे आए। जिंगी कहता है कि मॉम ने मुझे बाहर निकाला है। जब जिंगी को साइड से लीजा देख लेती है, वो तो शॉक हो गई थी। उसे याद आ गया था कि उसके ग्रैंडपा को इसी ने ही ऊपर पहुंचाया था। वो ये सब सोचकर उसकी तरफ भागते हुए आती है। नाइफ लेकर मिस्टर मो उसे पकड़ता है। जब वो उसके ऊपर नाइफ चलाने वाली थी तो उसकी नाइफ नहीं चला था, लेकिन उसके साइड पे था। वो जानबूझकर अपने खुद लगवा लेता है। लीजा कहती कि मैंने इसके ऊपर नाइफ नहीं चलाया, इसने खुद को चलवा लिया और ये हत्यारा है। यहाँ पर तो ये एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि तुमने और मेरे ब्रदर ने मिलकर प्लानिंग बनाई है ना मुझे ऊपर पहुंचाने की। मॉम भी ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाती हैं। वो अपने बेटे की साइड लेने लग गई थी, उसे चोट भी तो लगी थी। ये सब देखकर वो अपने बेटे की साइड ले रही होती हैं। लीजा कहती है कि वो एक हत्यारा है, आप उसे कैसे रख सकती हैं। मॉम कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर दो। लीजा कहती है कि उसे जाने मत दो। वो कहता है कि डोंट वरी, अगर उसने कुछ हरकत की तो मैं उसे खुद जेल भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन में लीजा मिस्टर मो के लिए टी बनाकर लाती है। यहाँ पर तो इस चीज ने उस टी पर कुछ मिला दिया था। जब वो मिस्टर मो को टी पिलाती है, यहाँ पर तो मिस्टर मो की हालत खराब हो गई थी और वो यहाँ पर बेहोश भी हो गया था। लीजा तो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि इसे क्या हो गया। बाद में हमें पता चलता है कि मिस्टर मो इस दुनिया से जा चुके हैं। यहाँ पर तो मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है। मॉम तो डॉक्टर से कह रही होती है कि मेरे बेटे को बचा लो। मो के फादर कहते हैं कि इसकी अचानक से डेथ कैसे हो गई। लीजा कहती है कि मुझे भी नहीं पता, लगता है उसे जहर दिया गया है। मॉम तो यहाँ पर रोए जा रही थी। मॉम कहती है क्या तुमने हत्यारों को पकड़ लिया। तभी यहाँ पर जिंगी एंटर करता है और कहता है कि चेयरमैन की वाइफ को गिरफ्तार कर लो। यहाँ पर उसने सभी को ही बंदी बना लिया था। जिंगी यहाँ पर खुद से जुगल देता है और कहता है कि मैं यहाँ की सारी पावर हथियाना चाहता था, मैं जान फैमिली से सब कुछ छीनना चाहता हूँ। फादर कहते हैं कि तुमने ये सारी चीजें क्यों की। जिंगी कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारे बायोलॉजिकल सन से मिलने के लिए भेज दूंगा। यहाँ तो मॉम भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि उनका बेटा कितना ज्यादा बुरा निकल गया है। यहाँ पर तो ये जीजी भी जिंगी के साथ ही मिली हुई थी। जब यहाँ पर सारा सच सामने आ ही गया था और यहाँ पर जिंगी ने भी सारा सच उगल दिया था, तभी यहाँ पर मिस्टर मो उठ जाता है। इसका मतलब कि वो ऊपर नहीं गया था। फादर भी उसे सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिंगी कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो ऊपर चले गए थे ना। हमें एक मो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने उसको टी पिलाने वाली थी। मो को तो यहाँ पर पहले उस टी पर शक हो जाता है, इसलिए उन लोगों ने जो है सच पता लगाने के लिए
लीजा ने तो पहले ही इसमें प्रोटीन पाउडर मिला दिया था उस पॉइजन को हटाकर। यहाँ पर मोह भी सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है, सिर्फ रियल मास्टरमाइंड को जानने के लिए कि इसके पीछे कौन है। लीजा कहती है कि हम लोग सिर्फ नाटक कर रहे थे। फिर यहाँ पर वो लोग उसे पुलिस को दे देते हैं। पुलिस जिंग को पकड़ कर ले जाती है। मॉम कहती है कि मुझे उस जिंग पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए था। लीजा कहती है कि हम लोग ये सब कुछ आपको सच दिखाने के लिए कर रहे थे। फिर यहाँ पर मॉम लीजा और मो को बहुत सारी ब्लेसिंग देती हैं कि तुम दोनों सदा खुश रहो और जोड़ा तुम्हारा सलामत रहे। यहाँ पर ये दोनों भी मुस्कुरा रहे होते हैं। मो कहते हैं कि अब आप संतुष्ट हैं, मैंने अपनी पसंद की वाइफ को लाया हूँ। मॉम कहते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं इस बहू को पाकर, लेकिन थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड भी। लीजा अभी 20 इयर्स की भी नहीं है, मुझे जल्दी से अपने ग्रैंडसन का मुंह देखना है, जल्दी उसे घर ले जाओ। यहाँ पर फिर मो मुस्कुराता है और उसे हक करता है। लीजा भी यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है। लीजा के स्माइल के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय द वे गाइस, आज की स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल भी थी। खैर, जल्दी मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।